शहाबुद्दीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 पर, और आने वाले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मैंने कहा आने वाले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अजय वेटिंग लिस्ट में है, इस्लामी महीने का जो नया साल शुरू होगा मुहर्रम, तब हम आपका ये मुबारकबाद कबूल करेंगे। वेटिंग लिस्ट में मैंने डाल दिया है। अच्छा, वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, मतलब शुभकामनाएं आप कब देंगे? मुहर्रम में? जी मुहर्रम में जब नया साल इस्लामी शुरू होगा तब हम आपको दे देंगे। अच्छा, मैंने तो आज तक देखा नहीं किसी को कि मुहर्रम में शुभकामनाएं देते हुए। मुहर्रम वैसे भी गम का महीना कहा जाता है। हाँ, दोनों बातें हैं। जब महीना शुरू होगा तो नया साल शुरू होगा, उसके बाद में 10 मुहर्रम जब आएगा तो फिर 10 दिन गुजरने के बाद जब आएगा तो गम का महीना आ जाएगा। शहाबुद्दीन साहब, हमने आपका देखा फतवा, आपने कहा जो मुस्लिम हैं वो नए साल को न मनाए, बधाई न दे, जश्न में शामिल ना हो। आप कौन हैं ये कहने वाले? अगर मैं सिंपल पूछूं आपसे कि आप कौन हैं पूरे समाज को, भारत के मुसलमानों को ये कहने वाले, आपका क्या जवाब होगा? आप पूरा जवाब सुनेंगे या बीच में बोलेंगे आप? नहीं, आप जवाब पूरा करिए, सवाल हुआ है तो जवाब देंगे आप। ठीक ठीक। देखिए, मैंने जो फतवा दिया है ये शरीयत इस्लामिया की रोशनी में दिया है और ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लागू होता है, और जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनसे इस फतवे का यानी शरीयत के हुक्म का कोई लेना देना नहीं है। और मैं जहां तक पूछा है कि होते कौन है, तो मैं बताऊं, मैं एक आलिम दीन हूं, मुफ्ती हूं, और अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी दी है। 12 साल मैंने मदरसे में पढ़ा, आलिम दीन मुझे अल्लाह ने बनाया है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मुसलमानों की वक्तन फ़ौक्तन मजहबी रहनुमाई करता रहूं। तो ये मजहबी रहनुमाई की तो जो दायित्व है, जिम्मेदारी है कि भारत के हर मुसलमान की रहनुमाई कर रहे हैं आप। हाँ, मैं ज्यादातर सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की रहनुमाई करता हूं, और जो भी शरीयत से फिर तो आप ये नहीं कह सकते कि हर मुसलमान की रहनुमाई कर रहे हैं। आपने बता दिया, अपना एक हिस्सा बता दिया कि भाई आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं। सारे मुसलमानों को यहीं पे मामला बढ़ गया साहब, यहीं पे मामला बढ़ गया। जब बरेलवी आपने कहा रजवी बरेलवी, जब रजवी बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी लगाए, वहीं से समझ में आ जाता है कि क्या आप समझ सकते हैं, क्या नहीं समझ सकते हैं। लेकिन रजवी साहब की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रजवी साहब, जब हमने शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना यासूब अब्बास से बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह के फतवों पर फौरन रोक लगनी चाहिए। इस तरह के फतवे सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दिए जाते हैं। उन्होंने आपके इस फतवे को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है और कहा है कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है ये। देखिए, वो उनका अपना नजरिया है, वो जो कहें सो कहें, मैं उनकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ शरीयत की बात करता हूं कि शरीयत में जो गैर मजहब को लोग हैं, यानी मजहबी शियार को कोई गैर मजहब के मजहबी शियार को मुसलमान अपनाता है तो ये नाजायज है। और ये नया साल मुसलमान तो मौलाना यासूब अब्बास भी है ना, कल्चर है। मुसलमान तो मौलाना यासूब अब्बास भी हैं, वो भी शरीयत और इस्लाम के नुक्ते नजर में ही बात कर रहे थे, तो किसकी माने मुसलमान? वो शिया रहनुमा है, शिया रहनुमा है। तो शियाओं को अलग करके बोल रहे हैं आप, और आप शिया कम्युनिटी को अलग करके बात कर रहे हैं ना। आप देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में मेरा जवाब मुकम्मल नहीं होता है। हमारे दर्शक कंफ्यूज ना हो। अरे शहाबुद्दीन साहब, बीच में बोल पड़ते हैं। सुनिए, नहीं, हमारे दर्शक कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपके फतवे में सारे मुसलमान, आपके फतवे में भारत के सारे मुसलमानों को एड्रेस किया गया था। हम ये चाहते हैं कि दर्शकों को भी पता हो कि आप किसके लिए कह रहे हैं ये बातें। ठीक है, बोलिए। मेरे भाई, आप जो है अपनी सुनाना चाहते हैं, मुझसे सवाल कर रहे हैं और अपनी सुना रहे हैं। जवाब जब नहीं लेंगे तो कैसे बात बनेगी? आप जवाब तो लीजिए। बोलिए। देखिए, इस्लाम ने शियार को गैरों के अपनाने के लिए मना किया है, और इस्लाम के अपने उसूल हैं और अपने ज़ाब्ते हैं। मजहबी शियार कोई भी मुसलमान दूसरे मजहब का इस्तेमाल नहीं कर सकता और उसको नहीं अपना सकता। ये मोटी सी बात है। तो कौन कौन से त्योहार हैं जिसमें मुसलमानों को शामिल नहीं होना चाहिए? भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक रिलीजन है। कौन कौन से हैं? हिंदुओं के त्योहारों में ना शामिल हो, है ना? आपने कह दिया ईसाइयों के नव वर्ष में शामिल ना हो, और इसके अलावा भी कुछ है जिसमें शामिल ना हो, जिसको इस्लाम इजाजत नहीं देता आपके नुक्ते नजर में?
मैंने मजहबी शियार की बात कही। वो त्योहार जो अरे मजहबी दो चार शियार नाम के ले दायरे लीजिए ना में सर, आते हैं, लहबो दो लईब चार में नाम आते ले हैं। लीजिए, आप हिंदुस्तान शरीयत में ने रहते हैं, लहबो आपको तो सब लईब पता को होगा। नाजायज व हराम करार दिया है। आप दो शरीयत चार ने नाम ले लहबो लीजिए। लईब को नाजायज व हराम करार दिया है। तो जो भी शख्स लहबो लईब के दायरे में आएगा, कोई भी मुसलमान लड़का हो या लड़की लहबो लईब करती है या दूसरे का मजहबी शियार अपनाती है, वो नाजायज काम करती है, ठीक है। या करता है, ठीक है। ऐसे शख्स को हमने रोका है और हमने मना किया है कि दूसरों का मजहबी शियार न अपनाएं, और मजहबी शियार वाले खालिस मजहबी धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उसका पार्ट न बने। इस्लाम इन तमाम चीजों को मना करता है। ठीक है, ये हमने इस्लाम अपने इन फतवे में बात इन करी है, तमाम, क्योंकि ठीक है रजवी साहब, इस्लाम इन तमाम चीजों को मना करता है, ये आपने कहा। ये ज्ञान जो है ये आपको कहां से मिला? कुछ आप हवाला दे सकते हैं कि कहां लिखा है कुरान में, किस शरीयत का आप हवाला दे रहे हैं जिसमें कहा गया है कि हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल सकते किसी को? अगर कोई हैप्पी न्यू ईयर बोले तो सेम टू यू भी नहीं बोल सकते, ये कहां लिखा है? कुरान कह रहा है ला तुजालिसुहुम ला तुशारिकुहुम, यानी ऐसी जगहों पर जहां पर मुश्तबा हो, मुश्तबा जगह हो, जहां पर इस तरीके से लहबो लईब होते हो, ऐसी जगह पर न बैठो, न उठो, न जाओ। और खुद जो है हमारा जो कुरान शरीफ है और हदीस है, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्ने माजा, फतावा रज़विया, बहार शरीयत, ये जो इस्लामी अहकाम की किताबें हैं, इनमें बहुत स्पष्ट तरीके से, वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ है। तो नजीस नापाक जगहों पर जाने की मनाही है ना? फिर ऐसा तो नहीं कि हैप्पी न्यू ईयर नहीं कह सकते। आपने हवाला पूछा, मैंने हवाला तो इसका आपको मतलब दे दिया। आपने अपने से आप निकाल अब ये लिया ना, फिर किताबें इसका जो हैं मतलब वो खंगालिए, अब इन किताबों को अरे खंगालिए। भाई, और मैंने आप आपसे देखिए पूछा, आपने कि मैंने आपने अगर बात आपने कहां गलत पढ़ा कही ये? है, आपने कहा नजीस नापाक जगहों पर जाने की मनाही है, तो आपने अपने मन से निकाल लिया। इसका मतलब कि नए साल का जश्न फिर तो नहीं मनाना चाहिए मुसलमानों को, और तो और हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं कहना चाहिए। हदीस शरीफ है, कुरान हदीस शरीफ में अल्लाह तबारक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुरान शरीफ के में बहुत सारी जगह पर और हदीस में बहुत सारी जगह पर लिखा गया है कि ऐसे ठीक है, लेकिन देखिए, भारत किसी, सुनिए सर, भारत किसी शरिया से नहीं चलता है। अच्छा होता कि मुस्लिम युवकों को, युवतियों को आप ये कहते कि संविधान में जो अच्छी बातें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मिलजुल कर इस देश में रहने, एक दूसरे की सभ्यता संस्कृति का सम्मान करने और पर्व त्योहार खुशियां मनाने की जो रवायत है उसको फॉलो करें।